I cannot believe my eyes. This is more gold than the Sultan himself possesses. एक दूर सुनसान जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम अली बाबा था। वो सादा जिंदगी गुजारता, दिन भर मेहनत करता और शाम को थका हारा घर लौट आता। एक दिन जब वो हमेशा की तरह दरख्त काट रहा था, अचानक फिजा में घोड़ों की गूंजती हुई आवाज फैल गई। जमीन हिलने लगी, जैसे कोई खतरा करीब आ रहा हो। खौफ के आलम में अली बाबा ने फौरन एक ऊंचे दरख्त पर पनाह ली और सांस रोके नीचे झांकने लगा कि आखिर ये कौन लोग हैं। चंद लम्हों बाद 40 नकाब-पोश चूर जंगल में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर सख्ती और आंखों में खतरा साफ नजर आ रहा था। उनका सरदार सबसे आगे था। वो एक बड़ी पुरस्कार चट्टान के सामने रुके, जैसे वो किसी पोशीदा राज की निगहबान हो। सरदार ने आगे बढ़कर चट्टान को गौर से देखा, फिर उसने बुलंद आवाज में कहा, खिल जा सिम। और हैरत अंगेज तौर पर चट्टान आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगी, जैसे किसी जादू के असर में हो। चूर एक एक करके इस खुफिया गार में दाखिल हो गए और कुछ ही देर में जंगल दोबारा खामोश हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब सब चले गए तो अली बाबा ने हिम्मत जमा की और आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से नीचे उतरा। दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। उसने कांपती हुई आवाज में वही अल्फाज दोहराए, खिल जा सिम। और देखते ही देखते चट्टान एक बार फिर खिल गई। अंदर का मंजर देखकर उसकी सांसें थम गईं। सोने के ढेर, चमकते हीरे और बेशुमार खजाने हर तरफ बिखरे पड़े थे। अली बाबा ने लालच नहीं किया। उसने सिर्फ इतना लिया जितना इसकी जरूरत थी और एहतियात से गार बंद करके घर की तरफ रवाना हो गया। मगर ये राज ज्यादा देर छप ना सका। इसका भाई कासिम जब ये बात जाना तो वो लालच में आकर खुद इस गार की तरफ निकल पड़ा। कासिम गार तक पहुंचा और अंदर दाखिल हो गया, मगर जब वापस निकलने का वक्त आया तो वो जादू के अल्फाज भूल गया और घबराहट में इधर उधर भटकने लगा। इसी दौरान चूर वापस आ गए और कासिम को वहां देखकर गुस्से से भर गए। वो बेबस था और उसी गार में उसकी कहानी खत्म हो गई। जब खतरा अली बाबा तक पहुंचा तो उसकी ज़हीन नौकरानी मर्जाना ने अपनी अक्ल और बहादुरी से चोरों को शिकस्त दी और सबको महफूज रखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। बेस्ट स्टोरीज, कहानी जो दिल को छू जाए।